हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इनकम इफेक्ट और इनकम कंजम्पशन का। ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में आते हैं या होल टॉपिक भी आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज ए इनकम इफेक्ट, and after that we will try to understand what is a income consumption curve, ICC. ओके, ये समझने के बाद हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मतलब क्या इनकम इफेक्ट कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों टाइप का इनकम इफेक्ट होता है। तो नॉर्मल गुड क्या होता है, इसके अंदर हम लोग ये समझेंगे व्हाट इज नॉर्मल गुड एंड व्हाट इज इंफीरियर गुड, राइट। ये दोनों समझेंगे हम लोग, ये दोनों गुड के बारे में। फिर हम लोग ये भी समझेंगे कि जो इंफीरियर गुड है इसके अंदर जो हम लोग ने अभी पढ़ा था कि कंजम्पशन कर्व जो है, इनकम कंजम्पशन कर्व आईसीसी, वो कैसा होता है। ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नॉर्मल कर्व के अंदर भी कैसा होता है। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जो नॉर्मल कर्व है वो कब नेसेसरी कर्व बनेगा और कब वो जो नॉर्मल गुड है वो कब नेसेसरी गुड होगा, कब लग्जरी गुड होगा, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। And then last one again, if the income effect is a positive for the both good x and y, then the income consumption curve will be slope upward, है ना। तो ये लास्ट टॉपिक रहेगा। तो सभी टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे, है ना। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट जो है व्हाट इज इनकम इफेक्ट, पहले इसी को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट मीन्स दैट कि जो है ना कंज्यूमर जो है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, है ना, कंजम्पशन में कितना चेंज आता है। ठीक है ना। तो ड्यू टू चेंज इन, actually not price, here it is income. So due to change in income, what is change in the consumption, this is a income effect. Okay, so due to change in income हमारे कंजम्पशन में कितना इम्पैक्ट आया, हमारा कंजम्पशन कितना चेंज हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट बोलते हैं। तो सी द चेंज इन द कंजम्पशन परचेसेस ऑफ द गुड एज a result of change in the his money income. Okay, now I hope आपको इनकम इफेक्ट क्लियर है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इनिशियली, अच्छा अब हम लोग ना जो ये इनकम इफेक्ट है, अब इसके बाद हम लोग जो दूसरा है कि इनकम कंजम्पशन कर, है ना। अब हम लोग इनकम कंजम्पशन कर को डिराइव करेंगे। ठीक है, या उसकी डेफिनेशन को समझने के लिए एक्चुअली में हमें थोड़ा सा डेरिवेशन ही छोटा सा करना पड़ेगा, है ना। तो समझो कि ये ग्राफ से ही हम लोग डायरेक्ट समझते हैं आईसीसी के बारे में, इनकम कंजम्पशन कर। तो लेट्स से गुड एक्स यहाँ पे है और गुड वाई यहाँ पे है। ओके, नाउ हमारे पास बजट जो है, बजट लाइन वो P1 L1 है। ओके, सो दिस इज आवर बजट लाइन। और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है IC1 है। ठीक है, तो उससे जो इनिशियली इंडिफरेंस कर्व, हम जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के इंटरसेक्शन और टेंजेंट पॉइंट से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हमारा ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल, है ना। तो यहाँ पे गुड एक्स एंड गुड वाई के कर्व में हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ पे ये दोनों कट करते हैं वो हमारा जैसे यहाँ पे पॉइंट जो Q1 है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है कि हम OM1 एट अ पॉइंट Q1, एट अ पॉइंट Q1 हम लोग OM1 क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ओके, और ON1 यहाँ पे ले से N1 है, तो ON1 क्वांटिटी ऑफ गुड वाई कंज्यूम करेंगे एट अ पॉइंट Q1। ओके, नाउ लेट्स से कि हमारी जो इनकम है, इनकम इंक्रीज होती है। ठीक है, क्या होता है यहाँ से इनकम जो है ना, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है।
तो इनकम इनकम इंक्रीज होती है तो बजट पे क्या इम्पैक्ट आता है इससे, है ना, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द बजट लाइन। सो एज वी नो दैट कि बजट लाइन में जो है बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट होती है। क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन द इनकम बजट लाइन जो है ना पैरेलल शिफ्ट होती है ना। तो यहाँ पे जो बजट लाइन है वो P1L1 से शिफ्ट होके P1L1 से टू P2L2, है ना। तो यहाँ पे ये रहा L2 आपका और इधर होगा P2, है ना। तो ये यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। और हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगा और हमारा जो नेक्स्ट जो है ऑप्टिमल कंजम्पशन मिलेगा एट अ पॉइंट Q2 और वहां पे हम क्या कंज्यूम करेंगे, OM2 ऑफ गुड X और ON2 ऑफ गुड Y। ओके, यहाँ पे लेट्स से N2 है ना। तो यहाँ पे Q2 पे हम लोग का तो ये ऐसे ही लेट्स से फिर से इनकम इंक्रीज होती है, फिर से पैरेलल शिफ्ट होगा तो अब P3L3 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग जो कंजम्पशन करेंगे एट अ पॉइंट Q3 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देन अगेन हमारा गुड X में भी कंजम्पशन इंक्रीज होगा, गुड Y में भी कंजम्पशन इंक्रीज होगा। और जो ये हमारे जो पॉइंट है Q1 Q2 एस पॉइंट्स को अगर हम ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ICC। सो व्हाट इज एक्चुअली ICC? ICC इज ए लोकस ऑफ द इक्विलिब्रियम, राइट। इससे क्या पता चलता है कि व्हाट इज ICC? ICC लोकस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट एट द वेरियस इनकम कंज्यूमर्स इनकम, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखो ये पता है ना कि हम लोग जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे क्या हो रहा था, हमारा बजट लाइन शिफ्ट हो रहा था और हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी चेंज होते जा रहा था और जिससे हमें IC कर्व मिला। अगर उसका हम लोग जो जो ऑप्टिमल पॉइंट्स है उनको हम ऐड कर दे तो एक लाइन से, ठीक है, एक कर्व से। तो यहाँ से हमें पता चला कि इनकम कंजम्पशन कर क्या आता है, इट इज ए लोकस ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट एट द वेरियस लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, राइट। अनदर वे वी कैन से द सेम थिंग कि जो हमारा इनकम कंजम्पशन कर रहा है दैट इज ट्रेस आउट द इनकम इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी कंज्यूम ऑफ द गुड्स। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे जो ये इनकम इफेक्ट है हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो पॉजिटिव कब आएगा, तो देखो व्हेन देयर इज ए ड्यू टू चेंज इन इनकम देयर इज ए पॉजिटिव चेंज। अगर ये पॉजिटिव चेंज है मतलब पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो उस गुड को क्या बोलेंगे हम लोग, तब हम बोलेंगे कि वो गुड कैसा है, नॉर्मल गुड है। ओके, सो एज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इनकम इफेक्ट फॉर अ गुड इज सेड टू बी द पॉजिटिव व्हेन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर हिज कंजम्पशन ऑफ गुड आल्सो इंक्रीजेस, है ना, दैट इज नॉर्मल गुड, ठीक है। अब सिमिलरली व्हेन इंक्रीज इनकम और चेंज इन इनकम से जो कंजम्पशन में चेंज है वो नेगेटिव हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, inferior good, राइट। सो यहाँ पे देखो वो उसकी डेफिनेशन लिखी गई है कि इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव व्हेन so income effect for the good said to be negative when with the increase in income the consumer reduces his consumption, such good is called inferior good. So remember it directly from this definition. If our income effect is positive we can say that this good is a normal good. If our income effect is a negative then we can say that is inferior good. So here we यहाँ से हम लोग दोनों गुड के डिफरेंस समझ चुके हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो इंफीरियर गुड है उसके अंदर जो हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व है ICC वो कैसा होगा, तो वो आइदर स्लोप बैकवर्ड होगा और या तो डाउनवर्ड टू राइट होगा। तो स्लोप बैकवर्ड यानी ऐसे कर होता है उसको स्लोप बैकवर्ड बोलते हैं और डाउनवर्ड टू राइट यानी ऐसा कर होगा तो उसको डाउनवर्ड राइट बोलेंगे, ठीक है। तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, वो कब होगा चलो हम लोग समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट दैट एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इनकम इफेक्ट बिकम नेगेटिव ओनली आफ्टर अ पॉइंट, है ना। इट सिग्निफाइंग दैट ओनली at a higher ranges of the income some goods become
inferior good and up to the point their consumption behave like the normal good, है ना। तो यहाँ पे बस ये बोला जाता है एट अ पॉइंट समथिंग, कुछ जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस ग्राफ को समझ लो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे गुड x है, यहाँ पे गुड y है। ओके, नाउ सी यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम पीएल P1 एंड पीएल जो है हमारा बजट लाइन है। ओके, दिस इज आवर बजट लाइन एंड हमारा जो IC1 है वो हमारा क्या है, IC1 इज इंडिफरेंस कर्व, और इन दोनों से हमें इंटरसेक्शन से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला है वो Q1 मिल रहा है, उससे हम लोग कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। बट आफ्टर Q1 इफ वी सी और आफ्टर Q2 सिमिलरली फिर से हमारी इनकम इंक्रीज हुई, हम Q2 पे गए, फिर हमारी इनकम इंक्रीज हुई। बट हमारी इनकम इंक्रीज होने के बावजूद भी अगर आप देखोगे ना, एट अ पॉइंट Q2 हम लोग जैसे यहाँ पे हम X1 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, बट एट अ पॉइंट Q3 हमारा जो कंजम्पशन है वो कम है, राइट। यहाँ पे इसको x2 रखते हैं, इसको x3 रख देता हूँ। तो x2 इज लेस देन x2, है ना। तो हमारा जो कंजम्पशन ऑफ गुड x है वो क्या हुआ, कम हो गया, वेयर एज इनकम हमारी इंक्रीज हुई। ऐसे में क्या होगा, ये जो गुड x होगा इसको हम कैसा गुड बताएंगे, इंफीरियर गुड, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। क्योंकि इसके लिए तो इनकम इंक्रीज हो रही है, उसके बावजूद तो ये क्या होगा, गुड एक्स। तो जब इसको इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, वेन एवर वी हैव, अगर हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसका कंक्लूजन आप क्या निकालोगे, लेट मी राइट हियर कंक्लूजन, है ना, कि आप क्या इससे कंक्लूजन क्या निकालोगे कि जब भी हमारा जो है ना इंफीरियर गुड एक्स एक्सिस पे होगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा, तो हमारा जो आईसीसी कर्व होगा, है ना, और जो हमारा वाई एक्सिस है वो नॉर्मल गुड है, तो आईसीसी कर्व क्या होगा उस समय हमारा, उसका स्लोप कैसा होगा, बैकवर्ड, ठीक है। और दूसरा केस में मैं उसको भी एक्सप्लेन करके फिर लिखता हूँ दूसरा रिजल्ट जो है। तो ये दूसरा रिजल्ट है, यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जो है अगेन यहाँ पे आपका गुड एक्स है, यहाँ पे गुड वाई है, और फिर पीएल जो है आपका बजट लाइन है, और उस पे आईसी कर्व जो है इंडिफरेंस कर्व है, एट अ पॉइंट Q1 आपको ऑप्टिमल पॉइंट मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप जो Q2 पे जा रहे हो, थोड़ा सा दोनों में इंक्रीज है ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, तभी तो आपके बजट लाइन शिफ्ट हुआ है। इतना याद रखना, बजट लाइन में तभी शिफ्ट होता है जैसे इनकम इंक्रीज होती है। नाउ नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि एट इफ यू सी Q2 से जब Q3 पे आए हैं तो क्वांटिटी X में तो इंक्रीज है ना, कंजम्पशन ऑफ क्वांटिटी X इंक्रीजेस, बट इफ यू सी Y की जो कंजम्पशन है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है फ्रॉम पॉइंट Q टू Q3, है ना। देखो यहाँ पे Y इतना कंज्यूम कर रहा था, फिर यहाँ पे ये कम हो गया। सो यहाँ पे क्या होगा, Y जो गुड होगा वो कैसा होगा, इंफीरियर गुड होगा, है ना। तो इन दिस केस Y इज इंफीरियर गुड। दैट मीन्स यहाँ से जो कंक्लूजन नंबर और पार्ट 2 हम बोल सकते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ ऊपर लिखा था कि अगर इंफीरियर गुड हमारा Y एक्सिस पे होगा, Y एक्सिस, तो उससे हमारा जो स्लोप होगा आईसीसी कर्व का वो कैसा होगा, स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। बैकवर्ड का ऐसा याद रखो, डाउनवर्ड का ऐसा याद रखो, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और यही आपको कंक्लूजन याद भी रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। तो उन्हीं सब की यहाँ पे पंचायत लिखी हुई है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नाउ अब हम लोग आगे की बात करें, तो अब हम लोग जो अभी हम लोग ने इंफीरियर गुड को जैसे हम लोग ने रीड किया, उसी तरीके से हम नॉर्मल गुड को समझेंगे कि कब नॉर्मल गुड नेसेसरी गुड होता है, कब लग्जरियस होता है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी इनकम इंक्रीज होती है, लेट्स से आपकी इनकम इंक्रीज होती है ना। तो जिस प्रोपोर्शन में इनकम इंक्रीज हुई है, लेट्स से आपकी इनकम इंक्रीज होती है 10% से, तो अगर आपका कंजम्पशन ऑफ दैट गुड इंक्रीजेस लेट्स से 12%, तो उस गुड को क्या बोलेंगे, और लेट्स से 5%, तो उस गुड को क्या बोलेंगे। तो इस केस में जब आपका ये इनकम में इंक्रीज है, कंजम्पशन में इंक्रीज है, तो कंजम्पशन में इंक्रीज जो है वो आपके इंक्रीज इन इनकम हायर हो,
तो उस समय हमें जो गुड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लग्जूरियस होते हैं। और जिस समय आपका कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन में जो इंक्रीमेंट है वो आपके इंक्रीज इन द जैसे आपके इनकम में जो भी जिस प्रोपोर्शन से इंक्रीज हुआ है, आपका जो कंजम्पशन उस प्रोपोर्शन से ना इंक्रीज होके उससे कम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो उस समय उस गुड को क्या बोलेंगे हम, नेसेसरी और नेसेसिटी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यही पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है कि डिपेंडिंग जो नॉर्मल गुड है, इट कैन बी आइदर नेसेसरी और लग्जरियस डिपेंडिंग अपॉन वेदर द क्वांटिटी परचेज ऑफ द गुड बाय द कंज्यूमर इंक्रीजेस लेस और मोर देन द प्रोपोर्शनली टू द इंक्रीज इन इनकम। राइट नाउ यहाँ पे जो डेटा बताया गया है, देखो अब इस ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। ये पूरा पूरा चैप्टर पूरा ग्राफ को समझने जैसा है। देखो यहाँ पे लेसे गुड एक्स है और ये गुड वाई है ना, तो ये गुड वाई है, ये गुड एक्स है। अब समझो ये वाला जो ग्राफ है, ऐसे ग्राफ जो गया है, ये देखो क्या कर रहा है ग्राफ, आपकी इनकम इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। बट इफ यू सी योर गुड एक्स का जो कंजम्पशन है उस प्रोपोर्शन से नहीं इंक्रीज हो रहा है, बट गुड एक्स का तो प्रोपोर्शन अच्छा है, तो यहाँ पे गुड एक्स जो जब ग्राफ ऐसा होगा तो वहां पे गुड एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेसेसरी गुड को रिप्रेजेंट करेगा। वेयर एज इफ यू सी द गुड वाई जो वो लग्जरियस गुड होगा, क्योंकि उसके में कंजम्पशन तो उससे ज्यादा ही हो रहा है ना, जिस प्रोपोर्शन में इनकम इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली जब ग्राफ इस तरीके से है तो यहाँ पे देखो तो x में कंजम्पशन अच्छा हो रहा है, y में कंजम्पशन कुछ खास नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे y इज ए नेसेसरी गुड और x इज ए लग्जूरियस गुड। और यहाँ पे दोनों भी कोई दोनों मतलब हम नहीं बोल सकते कौन सा नेसेसरी कौन सा लग्जूरियस है। ठीक है, सो यहाँ पे अब देखो उसी पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जस्ट लेट मी रीड एंड यू विल अंडरस्टैंड इजिली। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि if the quantity purchase of a commodity rises less than proportionally to the increase in his income, that is called necessity good. तो quantity purchase of a commodity rises less than proportionally to the increase in his income, and if the quantity purchase of a commodity increases more than proportionally to increase in his income, that is called luxurious good. नाउ अब ये यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन क्लियर होती है। तो फिर ICC1 जो अभी हम लोगों ने ग्राफ को यहाँ ऐसा वाला ग्राफ देखा था जिसमें क्या था, y इज ए योर लग्जूरियस गुड एंड x इज ए नेसेसिटी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा कि implies that the quantity purchase of the commodity x increases less than the proportion to the of increase in income, that's why here x is a necessary good and y is a luxurious good। IC3 में क्या हो जाएगा, आपका Y नेसेसिटी गुड होगा, X लग्जूरियस गुड होगा। ये दोनों बातें मैंने समझा दी। IC2 में ICC2 में देख लो जो बीच में गया हुआ है ऐसे सीधे-सीधे। It is a linear curve passing through the origin implies that increase in the quantity purchase of the both good are rising in proportion to the increase in income. Therefore, neither good is a luxurious and necessity. Simple, you can say the normal good है क्योंकि पॉजिटिव है। ओके, अब देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे ये वाला जो कर्व बनेगा बैकवर्ड, ये तो हम लोग ने पहले ही बता दिया कि जो बैकवर्ड कर्व बनेगा है ना, तो बैकवर्ड कर्व इधर बना है, दैट मीन्स एक्स जो कमोडिटी होगी वो क्या होगी, इंफीरियर होगी, और वाई जो होगा नॉर्मल होगा। सिमिलरली डाउनवर्ड वाला बनेगा तो वाई आपका इंफीरियर होगा, एक्स आपकी नॉर्मल होगी। ये हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया, इसी ग्राफ को यहाँ पे दोबारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। पूरा जो चैप्टर मैंने इतना अच्छा इसको शॉर्ट में बना के लाया था, है ना। तो आई होप ये प्रॉपरली आपको समझ में आया। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो, है ना। ओके, थैंक यू।